हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बेटा ये हमसे कहते हैं बॉल का मतलब होता है इनोसेंट चाइल्डहुड डेज। ये होता है बेटा बॉल। और बॉल पोअम में ये बॉल जो है वो एक छोटे बच्चे के हाथ से गिर जाती है और ये बॉल बेटा हार्बर में चली जाती है। तो हार्बर क्या है? हार्बर इज अ प्लेस जहां पर शिप्स स्टैंड करते हैं। पार्ट ऑफ द ओशियन, किनारा जहां पे शिप्स रेस्ट करते हैं। तो हार्बर का मतलब हो गया ओशियन का पार्ट। और बेटा ओशियन का पार्ट कहाँ होता है? कोस्टल टाउन में। कोस्टल का मतलब समुद्र किनारे जो शहर है वहां पर। अब आप सिंबोलिज्म समझ रहे हो इसमें। तो बॉल का मतलब अगर इनोसेंट चाइल्डहुड डेज है तो हार्बर का मतलब है वास्टनेस ऑफ लाइफ। जिंदगी इतनी बड़ी होती है, उसमें हमारा चाइल्डहुड जो है वो खत्म हो जाता है। अब मैम चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? चाइल्डहुड का मतलब है जब हम केयर फ्री हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारे ऊपर। चाइल्डहुड का मतलब वी डू नॉट नो हाउ टू बी सैड, हाउ टू बी अनहैप्पी। चाइल्डहुड का मतलब वी डू नॉट थिंक, वी डू नॉट फील एनीथिंग। तो बच्चा क्या होता है? ऑलवेज हैप्पी एंड बेटा ही इज केयर फ्री। दैट इज द चाइल्डहुड। अब हमारी पोअम में जो चाइल्डहुड है वो उस बच्चे का खो जाएगा और उसको क्या क्या रियलाइज होगा? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको क्या रियलाइज होगा? उसको रियलाइज होगा ग्रीफ। बेटा ये उसको मेच्योरिटी आएगी। तो ये है द बॉल पोअम। ये है बेटा जो हमारा सिंबॉलिक मीनिंग है। अब जो तुम बातें सुन रहे हो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा वो क्या इंपॉर्टेंट है वो सुनो जरा। बेटा एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पोयट है उसने बच्चे के साथ कहीं भी इंटरफेयर नहीं किया। क्योंकि पोयट चाहता है कि द चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड दैट लॉस इज यूनिवर्सल, लॉस इज ट्रुथ। तो पोयट उसको ये नहीं बोलता कि दुखी मत हो, बिकॉज पोयट चाहता है द चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड एंड दिस इज द बेटा रोड ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट, लूजिंग योर चाइल्डहुड। हम अपना बचपन पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि लॉस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई को अपनी लाइफ में लॉस करना ही पड़ेगा। ये बात वो लर्न कर रहा है एंड पोएट डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब हिम इन दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नंबर टू बेटा ये पोएट बताना चाहता है कि मनी इज एक्सटर्नल। पैसा हमेशा हर लॉस को नहीं कवर कर सकता। तो वो ये नहीं कहता ये लो पैसे और नई बॉल ले आओ, बिकॉज एवरी लॉस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय मनी। और ये बात उसको समझ अब आ रही है, इसलिए पोएट उसके साथ इंटरफेयर नहीं करता है। नंबर थ्री, एवरी लॉस मेक्स अस स्ट्रोंगर एंड बीइंग स्ट्रांग इज द वे ऑफ लाइफ। इसलिए बेटा पोएट इंटरफेयर नहीं करता। तो बॉल चली गई, बच्चा दुखी हो रहा है, पर पोएट बिल्कुल उसको कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता, बिकॉज पोएट डज नॉट वांट टू इंटरफेयर इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग व्हाट? दैट लॉस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, that every loss cannot be replaced by money,
Number three, the child must understand that we have to be strong to face the loss. And being stronger is the only way to survive. That is why he does not interfere. बेटा ये 6 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आप ये समझ लो, दिस इज द पोअम. बस ये समझ आ गया तो फिर तो पूरी पोअम का आंसर समझ आ गया. बाकी हम नोट्स भी देंगे और बेटा पोएटिक डिवाइसेस हम अलग से पढ़ाएंगे. तो अब हम और आप अपनी बुक उठा रहे हैं और बुक में बेटा निकाल रहे हैं अपनी ये वाली पोअम और फिर हम इसका आगे का पढ़ना शुरू करें. नोट्स आज नहीं करेंगे, वो फिर हम कल की क्लास में कर लेंगे. पर अभी आराम से पेन पेंसिल ले लीजिए सो दैट यू कैन जस्ट रीड इट प्रॉपरली, राइटिंग द पोएटिक डिवाइसेस एंड अदर वर्ड. बेटा सबसे पहले द बॉल पोअम में जहां बॉल लिखा हुआ है उसके आगे सिंबोलिज्म लिखो और लिख लो उसमें द बेटा इनोसेंट डेज, द यंग डेज, द चाइल्डहुड डेज. अब हम आ जाते हैं बेटा पोअम की शुरुआत पर और वो है व्हाट इज द बॉय नाउ. व्हाट इज द बॉय नाउ. नाउ का मतलब बेटा what this boy will become now. Now means after losing the ball. Who has lost his ball? तो अब ये बच्चा क्या बन गया है? He has lost his childhood and he is becoming an adult because he has experienced for the first time the loss in his life. What is he to do? और बेटा रिपीटिशन यूज हुआ है, अब ये क्या करेगा? I saw it go. It का मतलब बॉल. बॉल को जाते हुए मैंने देखा था, पोएट कहता है. merrily bouncing. बेटा merrily मतलब हैप्पीली, बाउंसिंग का मतलब जंप करता हुआ बच्चा जा रहा था विद द बॉल. डाउन द स्ट्रीट. बेटा स्ट्रेट ऑन द स्ट्रीट. एंड देन merrily over. और तभी बेटा खुशी खुशी में merrily over, वो उछली बॉल और देखो फिर क्या लगाया हुआ है, हाइफन. अब ये हाइफन का मतलब क्या है? हाइफन का मतलब ये है बेटा अ शॉर्ट पॉज. इसके लिए ये लाइन खींची हुई है जिसको हाइफन बोला है हम. इसका मतलब अ शॉर्ट पॉज, स्टॉप. और बेटा उसने देखा, देयर इट इज इन द वाटर, एक्सक्लेमेशन मार्क. ये वाटर क्या है? द वास्टनेस ऑफ लाइफ. Life is so big that our beta childhood innocent days are lost in it. और innocent days हमारे कैसे चले जाते हैं? बचपन हमारा कब खत्म हो जाता है? When we experiences loss, when we feel unhappy, when we start understanding our responsibility, that means we have lost our child. No use to say. The poet does not want to interfere with the child. No use to say, oh, there are other balls. ये कहना इसके लिए बेकार है, और बहुत सारी balls हैं. क्योंकि बेटा the memories attached with that ball are valuable. Those memories make the ball important. So how you can say अरे दूसरी ball लेकर के आ जाओ? Because the memories attached with the same ball, वही मेमोरीज उसको प्रेशियस बना रही थी. तो दूसरी कोई बॉल उसकी इक्विवेलेंट नहीं हो सकती. बेटा ये वाली लाइन, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. और बच्चा कांप रहा है दुख की वजह से. और बेटा दुख की वजह से कांपने के लिए हमने बोला बच्चा जो है वो खड़ा हो गया. And he started shivering, shaking because of the grief. He's experienced the pain, the sorrow for the first time. Grief मतलब the extreme sadness. और बेटा यहां पर आप लिखो ट्रांसफर्ड एपिथेट. शेकिंग ग्रीफ के आगे ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव. बेटा ये जो शेकिंग वर्ड है वो ग्रीफ के साथ नहीं लगाना था. दुख थोड़ी ना कांप रहा है, बच्चा कांप रहा है. तो शेकिंग एडजेक्टिव शुड हैव बीन रिटन विद द बॉय, बट इट इज रिटन विद द ग्रीफ. सो इट मीन्स दैट
उसने अपनी ट्रांसफर कर ली पोजीशन। तो बेटा बच्चा जो है वो कांपता हुआ दुख में खड़ा हो गया। फिक्स का मतलब स्टिल। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मतलब पूरा बेटा टाइट बॉडी, ट्रेम्बलिंग और बेटा कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन का मतलब लुकिंग नॉट एट द बॉल ऑल हिज यंग डेज, क्योंकि वो बॉल के साथ बेटा वो देख रहा है उसका बचपन चला गया। all his young days into the harbor, बेटा हार्बर जैसे मैंने बताया द पार्ट ऑफ द ओशियन, सो दैट इज द वास्ट लाइन जहां हमारा बचपन खत्म। where his ball went, I would not intrude on him, I will not बेटा disturb him। अ डाइम, डाइम का मतलब अ कॉइन, इसको मैं कोई पैसा नहीं दूंगा जाओ जाके दूसरी बॉल ले आओ, नहीं, क्योंकि इसको पता होना चाहिए मनी कैन नॉट रिप्लेस एवरी लॉस। बेटा अ डाइम, डाइम अ कॉइन फॉर अनदर बॉल इज वर्थलेस, वर्थलेस मतलब यूजलेस। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर इसको आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हो रही है तो इसका मतलब अब ये बड़ा हो रहा है। आज से पहले इसने कुछ लूज नहीं किया था, आज से पहले इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ आई थी। नाउ ही इज लर्निंग टू ग्रो। एंड इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, बेटा पोजेशंस का मतलब लिखो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। पोजेशंस का मतलब लिखो अ वर्ल्ड वेयर वी own property, we desire for the ownership, and when we have the ownership of something then we should be, और जब हमारे पास ओनरशिप होती है किसी चीज की then we should be responsible। तो अच्छा है in the world of possessions बेटा। People will take balls and balls will be lost always little boy। बेटा इस लाइन का मतलब है that loss is universal truth। हम चीजें लोगों से मिलते हैं और लॉस होता ही होता है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, बेटा टाइम वंस गॉन, थिंग्स वंस गॉन, पीपल वंस गॉन, दे डू नॉट कम बैक। अच्छा है जितनी जल्दी ये लर्न कर ले, और लर्न कर लेगा तो मैच्योर हो जाएगा। मनी इज एक्सटर्नल, बेटा इसका मतलब मनी कैन नॉट बाय द फीलिंग्स, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। और इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट दे देना दैट मनी कैन बाय फूड बट नॉट हंगर, खाना नहीं। बेटा आगे हम आ जाते हैं। मनी इज एक्सटर्नल जिसका मतलब आप अभी भी समझ लिया है, नॉट एवरी लॉस कैन बी रिप्लेस्ड बाय मनी। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, बेटा डेस्परेट मतलब होपलेस। हिज आईज आर डिसअपॉइंटेड एंड दैट इज व्हाई ही इज लर्निंग। क्योंकि बहुत सारी चीजें बेटा हमें तभी समझ में आती हैं व्हेन वी आर सोरोफुल, व्हेन वी आर डिसअपॉइंटेड। लॉस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें बहुत सारी बातें तब समझ में आती हैं जब चीजें खो जाती हैं। एंड बेटा आगे लिखा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, बेटा एपिस्टेमोलॉजी का मतलब द नॉलेज। ये नॉलेज हमें लॉस ही दे सकता है, अगर लॉस नहीं होगा तो ये नॉलेज हमें कभी नहीं मिलेगी। हाउ टू स्टैंड अप, हम लॉस के बाद ही सीखते हैं हाउ टू फेस द लॉस, और बेटा यही हमें क्या बनाता है स्ट्रॉन्ग। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और बेटा every man should learn in his lifetime that loss is universal truth, and the way to face the loss, and the way to face the loss is to be strong, and being strong is the way to live life। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और बहुत सारे लोग इस लेसन को याद नहीं करते जल्दी से। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे बेटा फेस करना होता है लॉस को, और जो इसे बेटा लर्न कर लेता है ही हैज बिकम मैच्योर, ही हैज बिकम एन एडल्ट। तो बॉल पोअम का मतलब बेटा द मेथड, द लेसन विच द चाइल्ड लर्न आफ्टर लूजिंग हिज बॉल। और वो लेसन क्या था, और वो लेसन ये था बेटा दैट इन द वास्ट लाइफ अवर चाइल्डहुड गेट्स लॉस्ट, और हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, हमें ना चाहते हुए भी बेटा ये स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप।
और ये बात कोई नहीं सिखा सकता सिवाय लॉस। दिस इज द थिंग जो बेटा मुझे बताना था। और कल हम लोग इसके नोट्स में से पढ़ के और बेटा आगे का करेंगे। नाउ सुहास, वी विल नॉट हैव द सोशल साइंस क्लास टुडे बेटा। आद्या का पेपर है तो मैं आज शायद थोड़ा सा टाइम उसको देना चाहती हूँ, ठीक है? ओके मैम।